अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में अपने होटल की सीढ़ियों पर और अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ उनसे कुछ बातें करने। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़वाद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? कुछ वक्त मिलेगा आपसे? अच्छा, फ़वाद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे पिछले सफ़र में मुज़फ़्फ़राबाद में दोस्त बने थे और मोहब्बतें कायम हैं। इस होटल के ऑनर भी हैं, ये इनकी ख़ास बात है, और यहाँ के लोकल भी हैं। तो इनसे कुछ फ़वाद भाई, ऐसा रहा कि रत्ती गली में जा रहा था, कुछ 2-4 दिन पहले आपने ही सारा सीन सेट करके दिया था। तो सोचा ये था कि बहुत कुछ रिकॉर्ड करूँगा, बहुत कुछ चीज़ें कवर करूँगा, कुछ बोल भी लूँगा साथ में, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़लालत ने साथ ना दिया और तबीयत वैसे ही किसी मर्ज़ से कुछ पिछले दिनों में गुज़र रहा था, या कुछ हिस्सा थोड़ा सा बाकी है, इंशाल्लाह रिकवर हो जाऊँगा। तो उसकी वजह से और फिर तबीयत ने बिल्कुल ही साथ ना दिया, मूड बिल्कुल ऑफ, कुछ रिकॉर्ड भी ना किया। वैसे भी जो सड़कों को आती नहीं है उसकी वैसे भी उन सड़कों पे तबीयत खराब हो जाती है। वो सड़कें इस तरह की हैं। अब हाँ वो इतने प्यारे डेस्टिनेशन से आप अगर गए होंगे आपको जी सर, आइडिया जी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बस सड़कें इस तरह की हैं ना, तो कि उधर अगर कोई भी बंदा जाता है तबीयत उसकी लाजमी ख़राब होनी है, अच्छा, अगर जो पहली दफ़ा जाता है आज के। मुझे ये लगा वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स की ज़रूरत है, ऐसी सही रेलवे बात हुई? ट्रैक्स की भी ज़रूरत है, लेकिन अभी तो वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं बनी हुई। रेलवे स्टेशन तो हाँ जी, बाद में बिल्कुल आएंगे। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जो ठीक कह रहे हैं। मतलब सड़कें भी जो है बंदा ना वो, ज़लील व ख्वार हो जाता है हाँ सर। वो, अब जो मेन मेन रोड जा रही है वहाँ पे भी अक्सर औकात लैंडस्लाइड होती है, वो रोड भी बंद हो जाती है। वो लैंडस्लाइड के लिए टनल्स नहीं बने हुए, सही, बिल्कुल। प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है वहाँ का। अभी अगर ज़्यादा बारिशें होंगी तो पूरी नीलम का रोड बंद हो जाएगा, रत्ती गली तो फिर आगे करके आता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और सिर्फ रोड भी इस तरह का है कि वो साल में सिर्फ 2-3 महीने खुला रहता है, बाकी 9 महीने वो बंद हो जाता है ऐसा ही बारिश की वजह अंदाज़ा से। हुआ मुझे भी। हालांकि आप किसी और कंट्री में चलते हैं, रेलवे ट्रैक्स तो दूर की बात है, सड़कें कम से कम साल पूरा जी ओपन तो रहती हैं, वर्किंग जी में जी रहती सर, हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेलवे बिल्कुल। ट्रैक्स तो मुजफ्फराबाद में बने ही नहीं आज तक। सुना था बनेगा एक टाइम पे, लेकिन कभी इसके ऊपर काम नहीं किया गया, क्योंकि कहते हैं कश्मीर पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बन नहीं सकते। हालांकि आप अगर दूसरे कश्मीर में चले जाएं जो हमारे सामने है, हाँ, वहाँ पे अभी मैं उस दिन देख रहा था, चनाब चनाब के ऊपर जो रेलवे ट्रैक बन रहा है, सही वो सही। इतनी ज़्यादा हाइट पे और इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है कि नेशनल जियोग्राफिक इसी पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। वाह यार, तो वाह। यहाँ पे कहते हैं कि पहाड़ों पे रेलवे ट्रैक्स नहीं बन सकते। अरे सारी सारी दुनिया मिसाल है रेलवे ट्रैक्स के लिए हाँ यार। बिल्कुल यही बात है। रेलवे ट्रैक्स में कह रहा हूँ आगे की चीज़ें, पहले सड़कें तो सड़कें तो पक्की प्रॉपर रोड्स तो दी करें। जाए ना, फैसिलिटेट तो किया जाए लोगों ठीक को। ठीक तो ये ठीक। सिर्फ कश्मीर की नहीं, आप नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित वाली साइड चले जाएं, या जो हाँ जी, बुरा हाल है। अंदरूनी पाकिस्तान को छोड़ के इर्द कहीं भी चले जाए, सड़कों का यही हाल है। बुरा ही हाल है, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, यहाँ पे नोट किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है? कोई भी इसके पीछे बता एक सकें रीज़न तो अगर। ये है कि ये कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्योंकि हाँ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है ये। अभी हाँ तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूट है ये। तो जब हाँ तक डिस्प्यूट है तो वहाँ पे इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं वो इस वजह से नहीं आते, हाँ, क्योंकि ठीक उनको उनको भी कंफर्म नहीं है ना कि डिस्प्यूट का हल नहीं, जब तक हल नहीं निकलता तो इंटरनेशनल ब्रांड अपनी इन्वेस्टमेंट करता नहीं है यहाँ पे। ठीक जो मेन ठीक। रीज़न ये है। ठीक, समझ गया फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और सवाल अगर जहन में आता है तो आपसे करता हूँ। कोई मसला नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं, नेशनल ब्रांड्स यहाँ पे जो पाकिस्तान के जितने ब्रांड्स हैं वो सारे हैं, आपने शायद देखा भी होगा, गुजर हाँ भी जी हाँ होंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर कोई भी ब्रांड नहीं है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा फवाद भाई, आपकी होटल के बिल्कुल सामने एक दरिया जा रहा है, जी जी। इसके बारे में सुना है कि ये बड़ा शरारती, आपके होटल का एक स्टाफ ही बता रहा था, शरारती और खूनी भी है, साथ में बड़ी जानें ले चुका है, उसने एक किस्सा भी सुनाया और इसके बारे में कुछ बताया कि पीछे ये किशन गंगा से होता होगा कुछ कनेक्शन बता रहा था। आप थोड़ा सा डिटेल में मुझे अगर वो सारी बातें बता दें, और अगर आपके पास भी कोई किस्सा है इस तरह का, या फिर कोई मामला हुआ हो जिसमें जाने ली हो इसने, तो वो भी ज़रा सुना दीजिए, छेड़ दीजिए। दरिया तो ये वाकई में शरारती तो है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो शरारती ज़्यादा खौफनाक भी हो जाता है, क्योंकि ठीक काफ़ी ज़्यादा दरिया का लेवल ऊपर आ जाता है जितनी बारिशें होती हैं। ठीक। क्योंकि नीलम और झेलम दोनों, मतलब मैंने आपको मुजफ्फराबाद के अंदर आके दोनों नीलम झेलम मिलते हैं, तो ये फिर आगे झेलम बन के एक ही आगे जाते हैं। और पीछे जब किशन गंगा कह रहे थे तो ये पीछे नीलम वैली से आता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ताऊ बट।
हाँ। जो सबसे जहाँ पे कश्मीर एंड हो जाता है, ठीक। वहाँ से आगे इंडिया स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से बिल्कुल मतलब उसका थोड़ा सा लेवल पे होता है, वो इतना होता है कि आप उसको पैदल क्रॉस कर सकते हैं। हाँ। वहाँ तक ये दरिया भी आप देखो यहाँ पे कितना जाता है, वहाँ पे जी। इतना रह जाता है। जी जी जी। उधर से पीछे इसी दरिया को इंडिया में किशन गंगा कहते हैं, उनके लिए हाँ। पवित्र दरिया भी है हिंदुओं के लिए, जिस तरह गंगा है। हाँ। तो अच्छा, साथ कुछ ग्लेशियर्स भी मिलते हैं इसके फिर? हाँ, ज़ाहिर जो पहाड़ी रास्ते जब पीछे दरिया आता है ना, एक तो ये ठीक। नाले वगैरह इसके अंदर आते रहते हैं, जैसे जैसे आगे आता जाता है ये दरिया का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि ग्लेशियर भी जब पिघलते हैं, साथ साथ बर्फ ठीक। होती है, तो बर्फ के अंदर से वैसे नाले वगैरह चल रहे होते हैं ठीक सर्दियों में भी। ठीक ठीक। तो ये ग्लेशियर पिघलते हैं, इसका वैसे लेवल राइज हो जाता है गर्मियों में तेज़ी से। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हैं। और दूसरा आप जो खूनी दरिया का पूछ रहे थे, दरिया वैसे भी कोई भी जो फ्लोइंग दरिया हो जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए खूनी दरिया ही होता है। तो दरिया हाँ। के ज़्यादा करीब वैसे भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको नहीं तैरना भी आता है तो कई दरिया ऐसे होते हैं आपके फ्लो को देख के वैसे भी उसमें इतना इजी नहीं होता तैरना। इसको बाकायदा मैंने भी शरारत करते हुए देखा, ये बड़ी कभी जोश में, कभी हाँ, कुछ वो अपने जाहिर, दिनों कभी कुछ मैं आपको गायब। बताया ना अभी, क्योंकि ज़्यादा सावन का महीना है, बारिशें ठीक। काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसका लेवल राइज हुआ हुआ है। और आप मेरे से कोई किस्सा पूछ रहे थे, किस्सा मेरे अपने मोहल्ले में एक फैमिली एक थी, उनके चार बच्चे थे, मेरे 4 बच्चे थे, एक 3 बेटे थे और एक बेटी थी उनकी। अल्लाह। तो वो 10 12 14 साल के बच्चे थे, वो वैसे दरिया पे गए नहाने वगैरह के लिए, कोई काफ़ी पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी बात है आई गेस। तो वो दरिया पे नहाने गए थे, उनमें से एक बच्चा गिरा दरिया में, उसको हाँ। बचाने के लिए उसके बाकी दोनों भैयों ने भी छलांग मारी एक एक करके अपने भैयों को बचाने के लिए, और तीनों दरिया में डूब गए। अल्लाह वो अल्लाह। तीनों बच्चे थे उस घर में, और तीनों उन्हीं दिनों वहाँ पे उनकी फिर लाशें निकाली गई। इस तरह काफ़ी ज़्यादा लोग, अब तो खैर दरिया के काफ़ी ज़्यादा ने बोट्स वगैरह भी लगाए हुए, लोग कम इजनाब करते हैं जो तैर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हर साल बड़े लोग इसमें डूबते हैं, ये जाने लेता है। ठीक। जाने लेता है ये दरिया हर साल। पहले तो काफ़ी ज़्यादा लेता है, लोग खुदकुशियाँ भी करते हैं इसके अंदर ही छलांग मार के। हाँ 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 तो हाँ। जाने तो ये दरिया वैसे काफ़ी ज़्यादा लेता है, उस लिहाज से खूनी दरिया भी है ये। कुर्बानी मांगता है ये, क्या ये सही बात है? नहीं मांगता, जो देना चाहे उसकी तो मांगेगा वो जाएगा, हाँ, लेकिन ठीक ऐसे हर ठीक बंदे ठीक की नहीं मांगता। ठीक 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 ठीक। थैंक यू फवाद भाई, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतना कुछ हमारे साथ शेयर किया, जज़ाकल्लाह। ये शरारती दरिया कभी खामोश, कभी शोर मचाता, कभी पुरसुकून होकर अपना दीवाना बनाता, कभी अपने ज़ोर पर आकर खुद से खौफ दिलाता। बहुत सारे मंजर, बहुत सारी यादें, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे सपने, बहुत सारे जवाबात, बहुत सारी उलझनें लेकर मुमकिना यहाँ से कल रवानगी है। तो सोचा आखिरी शाम को इस दरिया के किनारे की नज़र की जाए और खूब इससे लुत्फ़ और सुकून उठाया जाए। फिर दिल ने कहा, दिल और दिमाग ने ये तय किया कि यहाँ एक पैगाम भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। इस पैगाम के बाद यहाँ भरपूर लुत्फ़ उठाते हुए और इस मंज़र के सुकून को खूब अपने अंदर से मिलाने की कोशिश करूँगा, ताकि कुछ सुलझने की तरफ चलूँ। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।